नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास में हम उपन्यास विधा का अध्ययन कर रहे हैं और यह उपन्यास विधा की दूसरी क्लास है। पहली क्लास अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो उसको जाकर के देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बात करते हैं सबसे पहले पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषताओं की, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों की विशेषता नहीं है या है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वह है घटना प्रधान उपन्यासों की रचना हुई, मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य था, रोचक शैली का प्रयोग किया गया था और तिलिस्मी, जासूसी एवं ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं पूर्व प्रेमचंद युग के कुछ प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट को। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1914 ईस्वी में हो गया था। इनके उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहला उपन्यास है इनका नूतन ब्रह्मचारी, 1886 ईस्वी में है और यह पूछा जाता है। रहस्य कथा है 1879 ईस्वी में। वहीं 100 अजान एक सुजान है 1892 ईस्वी में। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। बात करते हैं इनके बारे में कुछ विशेष तथ्यों की, जैसे कि इनके तीनों उपन्यास जो हैं सामाजिक श्रेणी के उपन्यास हैं। नूतन ब्रह्मचारी में विनायक नामक नायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन चुका है तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 100 अजान एक सुजान में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों में परिवर्तन का चित्रण किया गया है। तो इन दोनों उपन्यासों में जो है क्या क्या वर्णन किया गया है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले जो उपन्यासकार हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म हुआ था 1857 में और इनका निधन हुआ था 1899 ईस्वी में। इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जो बार बार पूछा जाता है और इसका समय है 1885 ईस्वी में। विशेष तथ्य की बात करें तो इस उपन्यास में एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अगले उपन्यासकार हैं मेहता लज्जाराम शर्मा। इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और निधन 1931 ईस्वी में हुआ था। इनके उपन्यास हैं धूर्त रसिक लाल, 1890 ईस्वी में है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी में है और ये पूछा जा चुका है। बिगड़े का सुधार या सती सुख देवी 1907 ईस्वी में है। आदर्श हिंदू है 1914 ईस्वी में और आदर्श दंपति है 1904 ईस्वी में। तो इन सभी उपन्यासों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर आदर्श हिंदू, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, धूर्त रसिक लाल पूछे जाते हैं, तो इन चारों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले जो उपन्यासकार हैं वह है राधा कृष्ण दास। 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1907 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनका उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1890 ईस्वी में है। विशेष तथ्य की बात करें तो इस उपन्यास में गोवध की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। हिंदुओं की दयनीय स्थिति एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का इसमें चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देवकी नंदन खत्री की। 1861 में इनका जन्म हुआ और 1913 में इनका निधन हुआ। जन्म और निधन का समय याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब इनको क्रम से लगाने वाला प्रश्न आता है जन्म समय के आधार पर तो वहाँ हमें दिक्कत हो जाती है। तो इनके जन्म समय को याद रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं, ये हिंदी में तिलिस्मी एवं अयारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषा प्रदेश के लोगों ने हिंदी सीखी थी। इनके द्वारा रचित चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलिस्मी एवं अयारी उपन्यास माना जाता है और इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, जो कि 1888 1891 में 4 भागों में, 1881 से 1891 तक 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। नरेंद्र मोहिनी है 1893 में। वीरेंद्र वीर है 1895 में। चंद्रकांता संतति है, इसके 24 भाग निकले थे 1896 से 1905 के बीच में। कुसुम कुमारी है 1899 में। गुप्त गोदना है 1906 ईस्वी में। माया महल है 1906 ईस्वी में। काजर की कोठरी है 1902 में। अनूठी बेगम है 1905 में।
ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छांट सकते, क्योंकि परीक्षा का लेवल जब हाई करके आएगा तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भयानक खून है 1905 ईस्वी में। कटोरे भरा खून, ये भी है 1895 ईस्वी में। भूतनाथ है जो बार बार पूछा जाता है, इसके कुल 21 भाग प्रकाशित हुए हैं। 1908 में इसका आरंभ हुआ था। प्रथम 6 भाग जो है देवकीनंदन खत्री ने स्वयं लिखा था, लेकिन शेष 15 भाग जो है इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रकांता के जो प्रमुख पात्र हैं, ये इसको भी देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। तो चंद्रकांता जो है विजयगढ़ का राजकुमार है इसमें, और नौगढ़ का राजकुमार है, विजयगढ़ का मंत्री है। ये प्रमुख पात्र हैं। बात करते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री की, जो इनके पुत्र थे। इन्होंने उपन्यासों की बात करें तो भूतनाथ के अंतिम 15 भाग लिखे थे। उसके अलावा मृत्यु किरण, सफेद शैतान, अद्भुत भूत और रक्त मंडल, इन उपन्यासों की रचना इन्होंने की थी। अब आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी पर। इनका जन्म 1865 ईस्वी में और निधन 1932 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कुल 44 उपन्यास लिखे हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपन्यासों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि इनका पहला उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। 1890 में हिंदुस्तान पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था यह, और पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था, और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास इसे माना जाता है, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। लवंगलता है 1890 में। ताराबाई या छात्रकुल कमलनी 1902 में। कनक कुसुम या मस्तानी 1903 में है। सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, यह पूछा जाता है, 1904 में है। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी 1905 में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास के बाद इन 2 क्लासेस से मैं आप लोगों के लिए प्रश्न तैयार कर रही हूं, और उससे आप लोगों का टेस्ट होगा। तो इन दोनों क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से देख करके याद कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न लेकर आऊँगी, तो ये दोनों टॉपिक जो हैं आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। जब आप इसके प्रश्नों को हल करेंगे तो वह टॉपिक और भी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लीलावती या आदर्श सती, 1901 में है। प्रणयनी परिणय 1907 में है। ये पूछा जाता है। जितने भी उपन्यासों के नाम के आगे मैंने पेन से मार्क किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगाकर लिख लिया करिए कहीं। प्रेममयी है 1907 में। राजकुमारी भी है 1907 में। खूनी औरत के साथ खून 1916 में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा, ये भी है। पन्नाबाई 1909 में है। तिलिस्मी शीश महल, यह पूछा जाता है, 1917 में है। अगला उपन्यास है याकृत तख्ता, सुख सरवरी, त्रिवेणी व सौभाग्यश्री। अंगूठी का नगीना, यह पूछा जाता है, 1918 में है। और पुनर्जन्म या सौतिया डाह, माधवी माधव व मदन मोहिनी और मोहिनी। इन्होंने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका लिखी थी। तो पूछा जाता है कभी कभी कि उपन्यास पत्रिका किसकी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गोपाल राम गहमरी की। 1866 में इनका जन्म हुआ था और 1946 में इनका निधन हो गया था। यह हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों के प्रचार प्रसार करने के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे लेखक हुए हैं जो हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखे थे। तो इनके बहुत सारे उपन्यास हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं, जैसे कि अद्भुत लाश है 1896 ईस्वी में। गुप्तचर है 1899 ईस्वी में। सरकटी लाश है 1900 में। जासूस की भूल है 1901 ईस्वी में। बेकसूर की फांसी 1900 में। बेगुनाह का खून 1900 में। भयंकर चोरी 1901 में। जासूस पर जासूसी 1904 में। गोविंद राम 1905 में। चक्करदार चोरी 1901 में। इंद्रजालिक जासूस 1910 में है। खूनी कौन है 1900 में है। मायाविनी 1901 में। देवरानी जेठानी 1901 में। डबल बीबी 1905 में। जासूस के चक्कर में 1906 में। और गुप्त भेद 1913 में है।
आगे बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। इनका जन्म 1865 में हुआ था और निधन 1945 ईस्वी में हुआ था। इनके उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ, यह पूछा जाता है, 1899 में है। अधकिला फूल है 1907 में, और वेनिस का बाका यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस का यह अनुवाद है वेनिस का बाका, ये पूछा जाता है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अगले जो उपन्यासकार हैं वह है राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका उपन्यास है प्रेम लहरी व नवजीवन 1916 ईस्वी और राम रहीम 1937 ईस्वी। तो आज की क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम प्रेमचंद युग के उपन्यासों को देखेंगे, जिसका समय 1918 से 1936 ईस्वी तक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।